तो यदि कोई कहता है कि भगवान नहीं है तो अपने वंशक को नहीं मानता, अपने अंशक को नहीं मानता है, अपने अंशी को नहीं मानता है, तो समझिए वो नास्तिक है। ऐसे व्यक्ति के लिए शंकर भगवान ने कह दिया कि देवी सुनहो उमा ते लोग, जिसके लिए राम भगवान कहे ना बड़े भाग मानुष तनु पावा, तो शंकर भगवान कहते वो तो ठीक है। यदि मानव तन में रह करके वो भगवान को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, जो ईश्वर ही कृपा करके इस जीव को मानव का तन दिया है, यदि वो ईश्वर को कोई नहीं मानता है तो भगवान कहते सुनहु उमाते लोग अभागी हरि तजी होई है विषय अनुरागी। जो ईश्वर को छोड़ करके विषयी बने रहते हैं ना, हे देवी, वो मानव तन में रह करके भी अभागे रह गए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासिन सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। अपने भक्तों के भय का भंजन करने वाले, विनाश करने वाले भगवान ने कहा, बड़े भाग मानस तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का तन मिला है ये बड़े भाग से मिला है। ये बात भगवान ने किससे कही है? हम तो कह दिए प्रजाओं से भगवान ने कहा। अब प्रजा कहने का भाव क्या है? ये मानव का तन मिला है किसको? बहुत ध्यान से सुनिए, एकदम सब एक टक मेरी तरफ देखिए, जहां था मत देखिए। ये मानव का तन किसको मिला है? आगे भगवान ने कहा, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये मानव का तन किसको दिया भगवान ने? तो जीव अविनाशी, जो जीव है ना उसको भगवान ने दिया है। हम लोग क्या हैं? अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग हैं क्या? यदि पूछिएगा आप कौन है, तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति वो कह देता हम मनुष्य हैं। अच्छी बात है, मनुष्य हैं, लेकिन जिसके पास अध्यात्म ज्ञान रहता है, जिनके पास वेद वेदांत का ज्ञान रहता है, जिनके पास ऋषि मुनियों का ज्ञान रहता है, उनसे जब पूछिएगा आप कौन हैं, तब वो कह देगा कि हम जीव हैं। क्या कहेंगे वो? वे कह देते हैं कि हम जीव हैं। जीव है किधर? आप और हम जो जीव है ना, इसी शरीर में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर है अलग, हम और आप हैं अलग। जैसे हम कहते हैं ना भी ये मेरा शरीर है, हम जो कहते हैं मेरा शरीर है, इसका मतलब ही है कि कहने वाला अलग है और शरीर अलग है। जैसे हम कहते हैं कि मेरा कपड़ा है, तो कपड़ा अलग है, हम अलग है, तब न कहते मेरा कपड़ा है। मेरा मकान है, इसका मतलब क्या हुआ?
मकान अलग है, हम अलग हैं। मेरी कार है, इसका मतलब क्या, कार अलग है अब मैं अलग है। ऐसे ही मेरा शरीर है, इसका मतलब क्या, मैं अलग है और शरीर अलग है। अब किसी को पूछिए आप कौन हैं, तो कह देता है कि मैं मनुष्य हूँ। फिर पूछिए ये शरीर किसका है, वो कहता है मेरा है। ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं शरीर हूँ, ऐसा कोई कहता है? मैं शरीर हूँ ऐसा कोई नहीं कहता है। जैसे मैं कपड़ा हूँ ऐसा कोई कहता है? ऐसे मैं शरीर हूँ ऐसा कोई नहीं कहता है। शरीर मेरा है यही सब कोई कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तो भगवान जो कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, ये बड़ा भाग किसका है? ये बड़ा भाग भगवान किसको कहते हैं? विचारिए बात, ये बड़ा भाग भगवान किसके लिए कहते हैं? बड़ा भाग उनके लिए कहते हैं जिनको ये शरीर मिला है, उसको कहते हैं बड़ा भाग। तो हम और आपको मिला है ना, जीवात्मा को मिला है ना। तो ये आप और हम जो जीवात्मा है, यही जीवात्मा है बड़भागी, जिसको मानव का तन मिला है। कल मैंने आपको कहा था ना, इस देह में जो जीवात्मा हम है ना, जैसा हम है, जो हम है वही जीवात्मा एक पेड़ के भीतर भी है। पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ पौधा के भीतर भी जीवात्मा है, लेकिन वो सब अभागे हैं। गाय भैंस के भीतर भी जीवात्मा है, लेकिन वह जीवात्मा अभागे है। अभी देखे ना, इधर से एक बकरी गई, एक कुत्ता भी गया। हम देख रहे थे, उस बकरी के भीतर जो हम है ना, ये जीवात्मा, वही जीवात्मा बकरी के भीतर भी है, लेकिन वो अभागे है। कुत्ता के भीतर भी जीवात्मा है, लेकिन वो अभागे है। भगवान कहते हैं इस मानव तन के भीतर जो जीवात्मा है, ये है बड़भागी, ये बड़भागी है। अब देखिए क्यों है बड़भागी। अभी देखते हैं, आपको भूख लगती है, तुरंत भोजन कर लेते हैं। अब कैसा भोजन करते हैं? मन पसंद। जैसा मन में खाने का होता है ना, आप वैसा भोजन कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? चावल खाने का मन है तो चावल खा लिए, रोटी खाने का मन है तो रोटी खा लिए, और दल पूड़ी खाने का मन है तो आज हम दल पूड़ी खा लिए। हमको मन में था कि आज दल पूड़ी खाते, लेकिन किसको कहेंगे? तो गुरु महाराज जी सुन लिए, और रोशन बाबू के यहाँ जब भोजन था तो वहाँ दलपूड़ी बन के तैयार, लो बेटा दलपूड़ी खा लो। तो हम जो चाहते हैं वो खा लेते हैं। ठंडी जब हमको लगती है तो ठंडी से बचने के लिए हम कंबल ओढ़ लेते हैं, ठंडी से बचने के लिए हम रजाई ओढ़ लेते हैं, ठंडी से बचने के लिए हम हीटर चला देते हैं, ठंडी से बचने के लिए आप घूरा लगा लेते हैं, घूरा लगाते हैं, घूरा, करसी, लोग करसी इकट्ठा करते, करसी जानते हैं ना, करसी, खर पात घास तृण सूखा गोईठा लकड़ी, करसी उसी को न बोलते हैं। करसी जमा किए, इकट्ठा किए, उसका घूरा बना लिए, आग ताप लिए, ठंडी भाग गई, ठंडी खत्म। और जैसे गर्मी लगने लगी तुरंत पंखा स्विच ऑन कर दिए,
पंखा चला लिए। प्यास लगी तुरंत पानी पी लिए। काम धाम करते करते थक गए, जाके पलंग पर सो गए। और सोते सोते थक गए, उठ करके घूमने फिरने लग गए। कोई काम धंधा देखे, काम करने लग गए। इतनी आज़ादी कहिए गाय को है? आप कहिए है गाय को इतनी आज़ादी? कुत्ता को है? कुत्ता को जब ठंडी लगती है तो कोकियाता है, वो पुआल खोजते फिरता है, भूसा खोजता, किधर है भूसा। और कितना कुत्ता तो ठंडी में ठिठुर करके मर जाता है। गाय सबको भी देखिए ठंड लगती है, किसान जैसे तैसे कहीं बांध देते, परी रहो। और ज़्यादा करते हैं व्यवस्था, देखिए झूल ओढ़ा देते, झूल, पुराना कंबल डाल देते हैं। और वो कंबल भी अगर रात में गिर गया तो गाय अपने से उठा करके ओढ़ेगी? कहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, अभी जो आप और हम यहाँ बैठे थे ना, तो ये मत समझिए कि पहला जन्म है। ये पहला जन्म नहीं है। इसके पहले हम लोग भी उधर ही थे। सुन रहे थे ना, भगवान कह रहे थे, आकर 40,84,00,000 अजोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। उधर हम लोग भी थे। हम लोग भी कितनी बार क्या क्या बने। अब भजन गाते हैं ना पदावली में आप लोग, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देह, वो भजन गाते हैं ना। उसी भजन में है, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भरमेऊ बहु बार हो, और नरतन अब ही कृपा करी दिन हो। अब ही मतलब अभी, इस बार है प्रभु आपने कृपा करके नरतन ये मानव का तन दिया। पहले तो हम भी उधर ही थे। इसीलिए भगवान कहते हैं, इस देह में जो रहने वाला जीव है ना, इसी जीव को भगवान कहते हैं कि जीव बरभागी है। हम बरभागी है कि मानव का तन मिल गया है। हम बड़े बरभागी। गाय को लोग माता जी कहते हैं। अपने यहाँ पढ़िएगा ना वेद को, वेद में लिखा हुआ है, गावो मातरम ममा, गाय मेरी माँ है। लेकिन आज तक आपने सुना गाय को कोई नथिया पहनाया है? सोना चांदी का नथिया कोई पहनाता है? नहीं पहनाता है। हाँ, यदि कोई गाय बदमाशी करे तो नाथ भले पहना देता है। नाथ किसका होता है? रस्सी का नाथ, नाक में छेद करके उसको रस्सी बांध देता है ताकि ज़्यादा बदमाशी ना करे। देखिए कितनी व्यवस्था है यहाँ। इसलिए भगवान कहते बड़े भाग मानुष तनु पावा। लेकिन एक बात सुन लीजिए बढ़िया से, यदि आप बढ़िया बढ़िया खाते हैं तो मत समझ लीजिए कि हम इससे बरभागी हो गए। अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते तो मत समझिए कि हम बरभागी हो गए। बढ़िया मकान में रहते थे मत समझिए कि हम बरभागी हो गए। अच्छी कार में घूमते हैं तो मत समझिए कि हम बरभागी हो गए। यदि मनुष्य बन कर के नास्तिक हो गए ये मत समझिए कि हम बरभागी हो गए। यदि मनुष्य बन कर के ईश्वर को नहीं मानते हैं ना तो आप अभागी हैं। ये बात कौन कहते हैं? आप पढ़िएगा रामायण। माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा है कि भगवान राम भगवान जो कहते बड़े भाग मानुष तनु पावा, तो सब बरभागी हो गया ना। अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा खेत खलिहान, अच्छा पुत्र, अच्छा परिवार, अच्छी संतति, ये सब जब है तो बरभागी हो गया ना। शंकर भगवान ने कहा नहीं देवी, ये मानव का तन मिल गया, इससे बरभागी तो हो गया। कौन फुसुर फुसुर कर रहा है?
कौन फुसफुस कर रहे हैं उधर? आपकी आवाज़ मेरे कान तक आ रही है, मत बोलिए, दूर चले जाइए थोड़ा। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? हाँ देखिए, एक बात सुनिएगा, अगर आपका घर हो और आपके बगल में ही सोना का दुकान रहे और आपके पास पैसा है ही नहीं, तो जाइएगा दुकान में? जाइएगा? पैसा आपके पास है नहीं और घर के बगल में सोना की दुकान है, तो आप जाइएगा? नहीं जाइएगा। और यदि कहीं चले भी गए तो सोना खरीदिएगा? यदि चले भी गए तो लौट करके वहाँ से वापस खाली हाथ चले जाइएगा। और जिनके पास पैसा है वो कोसों दूर से भी चल करके आपके घर के बगल में आएंगे और सोना खरीद करके वो चले जाएंगे। यही यहाँ हम देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देखिए लोग आए हुए, मधेपुरा से, मधेपुरा तक से गए। हाँ, मदनपुर कहाँ है, कितना दूर दूर से, दूर दूर से यहाँ सब आए हुए। और शब्द के शांति से बैठ करके कितना बढ़िया से दूर दूर तक पंडाल में बैठ के सुन रहे हैं। मंच के बगल में बैठ के गप कर रहे हैं। क्या कहिएगा? उसको लगता है कि सत्संग हमारा काम थोड़े है, सत्संग हमारा काम नहीं है। मतलब क्या है, जब तक पुण्य की पूंजी नहीं होती है ना, तब तक सत्संग से लाभ नहीं ले सकते। जिनके पास पुण्य की पूंजी है, देखिए कहाँ कहाँ से, कितनी कितनी दूर से आकर के यहाँ सब सज करके बैठे हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी, केवल मानव तन पा लेने से, पा लेना हो गया बरभागी। मानव तन पा लिया, बरभागी हो गया। वो बरभागी है, लेकिन वो पूर्ण भागी नहीं है, पूरा बरभागी नहीं हुआ। मानव तन पाना ये बरभागी होने की शुरुआत है, अब ये पूरा कहाँ हुआ। मानव तन मिल गया, वो बरभागी हो गया। और यदि मानव तन में रह करके नास्तिक हो गया, ईश्वर को नहीं मानता है, ऐसे भी मत संप्रदाय अपने यहाँ है जो कहता ईश्वर है ये नहीं है, वो कहते ईश्वर है ही नहीं। तो आप कहिए, बिना बाप का बेटा होता है? होता है? कहिए, बिना बाप का बेटा होता है? बिना बाप का बेटा नहीं होता। अब बेटा कहे कि हमको बाप है ये नहीं, तो क्या कहिएगा उसको? मूर्ख कहिएगा कि नहीं? ये जो जीव है, ये जीव किसी की संतान है। भगवान कहते हैं ना, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठेन्द्रियानि प्रकृति स्थानी करसति। भगवान कहते जीव मेरी संतान है, मेरा अंश है, मेरा पुत्र है ये। और अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते भगवान है ये नहीं है, तो वो तो कहना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मेरा बाप है ये नहीं है। तो समझिए कैसा लगेगा वो, मेरा बाप है ये नहीं है। उसको अच्छा कहिएगा। आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी कितना बढ़िया कहते हैं, पदावली में पढ़िए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, करहूँ अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक मैं अंश हो, है ना। तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम वंशक मैं वंश हो।
तो यदि कोई कहता है कि भगवान नहीं है तो अपने वंशक को नहीं मानता, अपने अंशक को नहीं मानता है, अपने अंशी को नहीं मानता है, तो समझिए वो नास्तिक है। ऐसे व्यक्ति के लिए शंकर भगवान ने कह दिया कि देवी सुनहो उमा ते लोग, जिसके लिए राम भगवान कहे ना बड़े भाग मानुष तनु पावा, तो शंकर भगवान कहते वो तो ठीक है। यदि मानव तन में रह करके वो भगवान को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, जो ईश्वर ही कृपा करके इस जीव को मानव का तन दिया है, यदि वो ईश्वर को कोई नहीं मानता है तो भगवान कहते सुनहु उमाते लोग अभागी हरि तजी हुई है विषय अनुरागी। जो ईश्वर को छोड़ करके विषयी बने रहते हैं ना, हे देवी, वो मानव तन में रह करके भी अभागे रह गए, अभागी है वो। तब बरभागी कौन होगा, भाग्यशाली कौन होगा? इस मानव तन में रह करके जो ईश्वर को माने, ईश्वर के उपकार को माने, कृतज्ञता ज्ञापित करे, कृतज्ञ हो कि यदि आप नहीं होते तो ये मानव का तन हमको नहीं मिलता। ये मानव का तन कौन देता है? ये मानव का कौन देंगे आपको? डीएम साहब दे देंगे? दे देंगे? दुनिया का कोई भी व्यक्ति मानव का तन आपको नहीं दे सकता। वैज्ञानिकों ने बड़ा परिश्रम किया कि हम मनुष्य बनाएंगे, हम बनाएंगे। वो देह तो बना लिया लेकिन जीव उसमें दे ही नहीं सका। जीव कहाँ से लाएगा? नहीं कर सका। ये मानव का तन जब भी हमें देते हैं ना, सुने ना पाठ में, देत ईश, एकमात्र ईश्वर परमात्मा ही कृपा करके देते हैं। इसलिए ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति उपकार का भाव, कृतज्ञता हमारे भीतर होनी चाहिए। हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हों, हम ईश्वर के प्रति विश्वस्त हों, हम आस्तिक बन करके रहे कि नहीं ईश्वर है, ईश्वर है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। ऐसा विश्वास करेंगे तब क्या होगा? तब कोई चोरी करेगा? करेगा चोरी? तब चोरी नहीं करेगा। जिसको विश्वास हो गया कि ईश्वर है, वो कभी चोरी नहीं करेगा। एक मास्टर साहब ने अपने बच्चों से कहा कि देखो, अपने अपने घर से एक एक नींबू लाना, लेकिन कोई देखे नहीं तब लाना। कोई देखे नहीं, छुपा करके, नज़र छुपा करके तब लाना नींबू। कहा ठीक है सर, लाएंगे। जितने बच्चे थे सब ले आए नींबू। एक बच्चा ने कहा कि सर जी आपने कहा था ना कोई नहीं देखे तब ले आना। तो हमको तो देख रहा था। कौन देख रहा था जी? पिताजी देख रहे थे? नहीं। माँ देख रही थी? नहीं। भाई देख रहा था? नहीं। बहन देख रही थी? नहीं। तब कौन? दादा दादी देख रहा था? नहीं। अड़ोसी पड़ोसी देख रहा था? नहीं। एक थप्पड़ दिया। बुद्धू कहीं के, जब तुम सब में नहीं कहते हो फिर देख कौन रहा था? तब उस बच्चा ने कहा कि सर जी हमें हमारा भगवान देख रहे थे, इसलिए हम नींबू नहीं लाए। कहा भगवान कैसे देख रहे थे? मतलब कहा भगवान तो सब जगह है ना। सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वावृत्य तिष्ठति। ईश्वर की आँख सभी जगह है, ईश्वर का कान सभी जगह है, ईश्वर सबका सुनते हैं, ईश्वर सबको देखते हैं, हमेशा देखते सुन रहे हैं। और कौन कौन सत्संग में बैठ के सो रहे हैं उनको भी देखते, और कौन कौन बैठ के बढ़िया से सुन रहे हैं उनको भी देखते, और किनका तन है सत्संग में, मन है घर में, उनको भी देखते। सबकी हाजिरी वहाँ लग रही है। जब वहाँ पूछेगा न कहाँ था, कहेगा सत्संग में, झूठा कहीं के
तन था तुम्हारा सत्संग में, मन कहाँ था बताओ? जहाँ मन वहाँ हम। तन अगर है सत्संग में, अब मन है घर में, तो आप सत्संग में बैठ करके भी सत्संग में नहीं है ना? सच नहीं है। ईश्वर सबको देखते। तो जिनको ये विश्वास है कि ईश्वर सबको देखते हैं, ईश्वर हमेशा देखते हैं, ईश्वर है, तो बहुत दुर्गुण से तो ऐसे ही बच जाएगा। वो चोरी नहीं करेगा, वो घूसखोरी नहीं करेगा, वो घूस फूस नहीं लेगा, एकांत में कोई पाप नहीं करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि सब जगह ईश्वर है, सब जगह परमात्मा, सबको देखते हैं, उनको बोध होता है। ऐसे व्यक्ति होते बड़भागी। लेकिन फिर भी पूरा भाग नहीं है। ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन सत्संग में कभी नहीं जाते हैं, तब समझिए आपका अधूरा भाग है। एक व्यक्ति था शंकर जी का भक्त, पति पत्नी था, उसका बेटा भी था, तीनों था। तो भगवान शंकर का भक्त था, भगवान शंकर के नाम से शिवालय बनाया, खूब बढ़िया मंदिर बनाया, लेकिन सत्संग का जैसे नाम सुनता था उसका बीपी हाई हो जाता था। जैसे सत्संग का नाम सुने वैसे वो तिलमिला उठे हैं। सत्संग से क्या होता है? और साधु महात्मा को जैसे देखे ना, तो साधु महात्मा को देख करके टोंट कसे, साधु महात्मा का विरोध करे, साधु महात्मा की शिकायत करे, साधु महात्मा की निंदा करे, उपहास करे, उपेक्षा कर दे। लेकिन भगवान शंकर का शिवालय बना करके अपने घर में रात दिन पूजा करे। काम धंधा करता था नहीं, और रात दिन जो पूजा करता रहा, धीरे 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 वो गरीब हो गया। काम करेगा तब न धन होगा। भगवान शंकर थोड़े न वर्षा कर देंगे। भगवान भी तो कहते हैं कि कुछ करो, कर्म करो। भगवान भी तो कहते हैं कर्म करो। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं ना, जीवन बिताओ स्वावलंबी, धर्म भारे फोड़ी कर, और संतों की आज्ञा है ये, में ही मात धर छल छोड़ी कर। तो सब तो कहते कर्म करो। अब वो आदमी काम धंधा करे नहीं, और रात दिन पूजा, और सत्संग का घोर विरोधी, साधु महात्मा का बिल्कुल एंटी पार्टी, विपक्षी, बड़ा विरोधी, लेकिन गरीब हो गया। तब एक दिन पार्वती माता ने कहा कि भगवान देखिए, ये आपका अपना भक्त है, ये रात दिन आपके लिए भक्ति करता है, शिवालय अपने दरवाजे पर बना रखा है, रोज आपकी पूजा करता है, जल से दूध से अभिषेक करता है। ये किसका है? ये ज़्यादा है, बैठो, ज़्यादा होगा तो हम ले जाएंगे। क्या कह रहे थे हम? हाँ देवी, ये देखते हो, ये मुझे बहुत मानता है, ये मुझे मानता तो है, लेकिन जिससे इसको विवेक होगा, जिससे इसके भीतर मनुष्यता आएगी, उस सत्संग का घोर विरोधी है ये। अब बिना सत्संग का विवेक होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देवी, ये हमको मानता है, लेकिन हमारी बात नहीं मानता है। मुझे मानता है, पर मेरी बात ये नहीं मानता है। तो पार्वती कहते छोड़िए ना, पूजा तो आपकी करता है ना, दे दीजिए दर्शन, थोड़ा धन उन दे दीजिए। कहा देवी, यदि इसके पास विवेक नहीं रहेगा ना, तो हम कुछ दे भी देंगे तब भी इसको लाभ नहीं होगा। विवेक के बिना जो है ना, इसका सब कुछ विनष्ट जाएगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और जैसे विवेक मरा, बस कुछ भी आपको सुखी नहीं कर पाएगा।
भगवान ने कहा कि देवी इसको यदि हम कुछ दे भी देंगे, इनको दर्शन दे भी देंगे ना, तब इसको लाभ नहीं होगा। अब वो जो व्यक्ति था ना, वो तीर्थों में भी जाता था, तीर्थों में जाता था, धामों में जाता था, यज्ञ भी करता था, हवन भी करता था, सब कुछ करता था, दान भी करता था, लेकिन सत्संग से बड़ा जलता था वो। सत्संग से बड़ी जलन, ईर्ष्या। साधु महात्मा को तो देखना नहीं चाहते थे। सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब बाबा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, दूसरे के आर पर जियल गाड़ी, क्या क्या वो। तब पार्वती माता ने कहा छोड़िए ना भगवान, दे दीजिए दर्शन। कहा तो नहीं मानोगे तो चलो देख लेना परिणाम। तो पार्वती को भी भगवान शंकर ने साथ किया, और कहा चलो, तो चले गए। अब चले गए तो वो सब दोनों तीनों बैठा था भजन पर। कहा देखो आँख खोलो, मैं आ गया। अब जैसे आँख खोला, एकदम सामने भगवान शंकर विराजमान है, बाघंबर पहने हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, जटा में गंगा विराज रही हैं, ललाट पर चंद्र देवता हैं, भभूति रमाए हुए हैं, कान में बिच्छू का कुंडल पहने हुए हैं, गले में सर्पों की माला है, एक हाथ में डमरू डम 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 बजा रहे हैं। भगवान शंकर प्रकट हुए। उधर बगल में पार्वती माता, हाथ में खड़ग है, पाषाण खड़ग है हाथ में, एक हाथ में कमल है। वो अपने रूप में प्रकट हुई, और जैसे देखा बड़ा खुश हुआ। भगवान शंकर ने कहा मांगो वरदान। अब वो व्यक्ति कहता है कि देखो भगवान शंकर सामने खड़े हैं, वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तब क्या वरदान मांगे। ऐसा करते हैं कोई चीज़ मांगेंगे तो ख़त्म हो जाएगी तुरंत ही। हम ऐसा करते हैं जवानी मांग लेते हैं, और जवान होकर के फिर से सब काम धंधा करेंगे, धन कमाएंगे, मकान बनाएंगे, कार खरीदेंगे, ऐश मौज करेंगे। कहा भगवान अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है ना, तो कृपा करिए मुझे जवानी दे दीजिए, मुझे 22 साल का युवक बना दीजिए। भगवान शंकर ने जैसे सुना, पार्वती की तरफ देख के मुस्कुराया, कहा कि देखो यदि ये सत्संग करता तो विवेक होता। शरीर कैसा भी रहे फिर से बूढ़ा हो जाएगा। ये कहता है कि 22 साल का युवक बना दीजिए, फिर तो 80 साल का बुढ़ा हो ही जाएगा। कहा दे न दीजिए। कहा ठीक है जाओ। अब पति हो गया 22 साल का, अब पत्नी है 60 साल की। देवी आप भी बोलो। कहा जब पति को कर दिए 22 साल का भगवान, तो हमको 20 साल की कर दीजिए, तब न जोड़ा होगा ठीक। कहा तो ठीक है जाओ, तुम भी 20 साल की हो जाओ। बेटा था 35 साल का। कहा बोलो तुम क्या चाहते हो। अब कभी वो माँ को देखे, कभी बाप को देखे, कभी अपने को देखे। हम ऐसे, मेरा बाप ऐसा, माँ ऐसी, पिताजी 22 साल के, माँ 20 साल की, अब बेटा 35 साल, लोग क्या कहेगा। हे भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है ना, तो ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे माँ पिताजी पहले जैसे थे ना, फिर से वैसे बना दीजिए। पुनर्मुस्को भव, जैसा पहले था फिर से वैसे हो गया। भगवान शंकर ने कहा भागो यहाँ से, देख रहे हो चक्कर में पड़ जाओगी, भागो। अंतर्धान हो गए। तब भगवान को मानिएगा और सत्संग का विरोध करिएगा, तब समझ लीजिए कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, और दाख पके मुख का को होत पाक के रोग। ईश्वर को मानना ये बरभागी है, लेकिन ईश्वर के साथ साथ सत्संग को करना, सत्संग करना बड़े भाग पाइए सत्संगा।
जिसका और बड़ा भाग होता है ना, वो सत्संग करते हैं। ठीक है, तीर्थों में भी जाइए, धामों में भी जाइए, उसका विरोध नहीं है, पर तीर्थों में धामों में जाते हैं और सत्संग का विरोध करते हैं, आप अभागे हो जाइएगा। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करी धाम, जब लग संत न सेवई, सरे न एको काम। मथुरा जावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कुछ नहीं मिलेगा, मानव तन मिला बरभागी हो गए। ईश्वर के प्रति आस्था है और आपका भाग बढ़ गया, और ईश्वर को भी मानते हैं और सत्संग में भी आते हैं और आपका भाग बढ़ गया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जहाँ जहाँ सत्संग वहाँ जाओ और भंडारा खाओ। वे देखे ना, हमारे बैजू बाबू कह रहे थे कि यदि हम नहीं बोलते तो मुखिया जी का जो अन्न खाए तो वो कैसे चुकता। तो यदि ऐसा सब श्रोता सोचने लग जाए तो फिर हम यहाँ क्या करने के लिए आए? आप ही लोग बोलिए। तब हम चले कुप्पा घाट। सत्संग में बैठ कर के सुनना भी एक सेवा है। हाँ, बोलना तो बड़ी सेवा है। ये हमारे बैजू बाबू बहुत अच्छे हैं, बोले थे तो बड़ी सेवा है ही। लेकिन आप ये मत सोचे कि बैजू बाबू बोल गए तब हमारा क्या होगा। हम तो बोलबे नहीं किए, तो आप जो बैठ कर के सुन रहे हैं ना, ये हमारे मुखिया जी का जो अन्न आप ग्रहण किए, जो किए हैं वो समझिए चुकता कर रहे हैं। एक जगह हम अभी थे ना सत्संग में, एक जगह भी थे, तो जब हम आते थे वहाँ हम 9 बजे आते थे मंच पर। 9 बजे आते थे, पंडाल में थोड़े लोग होते थे, और जैसे हम बोलना शुरू करें तो जैसे न चिड़िया अपने घोंसला से एक करके निकल करके उड़ती रहती है, ऐसे गांव से 1-2 व्यक्ति करके पंडाल में आकर के बैठने लगे। और आरती तक आ ही रहे हैं। जब हम प्रवचन ख़त्म करें ना, तब देखते तो उधर से जो माता जी सब आती थी, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा कंधा पर, एक बच्चा का हाथ पकड़ लिया और उस बच्चा का भी हाथ दूसरे को पकड़ा दिया। कटहल कैसे फलता है? कटहल की तरफ फल फल करके घर से निकल रहा है। तो कितना तो इधर आकर के बैठे देखे क्या हो रहा है, और कितना उधर से बगल से सीधे घर से निकले, जहाँ पर भोजन बने सीधे वहीं चला गए, सीधे वहीं जाता था। तो हम कहते थे देखिए ये सब खा खा करके कर्जा माथा पर ले रहा है। भंडारा खाए अच्छी बात है, लेकिन भंडारा खा करके बैठ करके सत्संग यदि सुन ले ना तो कर्ज चुक जाता है। अब भंडारा खा लिए और चल दिए। एक महापुरुष सत्संग में कह रहे थे कि जब मैं आरती करके चला तो रास्ते में कुछ लोग मिले, तो हमने कहा अब कहाँ जा रहे हैं? जा रहे सत्संग में। तो सत्संग तो ख़त्म हो गया, आरती हो गई। अगर सत्संग ने ख़त्म हुआ, भंडारा थोड़े ख़त्म हुआ है। भंडारा तो ये भंडारा छाप जो है वो समझिए कर्जा ले रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जहाँ जहाँ सत्संग होगा ना वहाँ वहाँ चले जाएंगे, बस सुनेंगे कम, इधर उधर ज़्यादा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे ज़्यादा, अब भोज भंडारा के चक्कर में ज़्यादा, तो समझिए वह भी अपने भाग में कुल्हाड़ी मार लिया। सत्संग सुने यहाँ तक हम भाग्यशाली बनते गए। आप पढ़िए ना हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते पदावली में। सत्संग में आते हैं ना, विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे, मौको करो सभागे। हम भाग्यशाली कब होंगे? हम सौभाग्यशाली कब होंगे? मौको करो सौभागे, सत्संग में लगा दो। जिसका मन सत्संग में ठीक से लगे तो समझिए वो बड़भागी है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिन ही प्रयास होई भव भंगा। सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। जब संत सत्संग हमको मिले तो समझिए हमारा सौभाग्य जग गया।
लेकिन पूरा भाग नहीं हुआ अभी, आप बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है। पूरा कब होगा? सत्संग में आ गए, सत्संग को सुन लिए, समझ भी लिए, सत्संग को सुने, समझे, मनन किए, विचार किए, अब करना है। तो करिएगा क्या? अपने से कुछ कर लीजिएगा? आप अपने से तो रोटी भी नहीं बना पाते, किन्हीं से सीखते हैं कि नहीं रोटी बनाना? और यदि बिना सीखे रोटी बनाइएगा तब रोटी बनाइएगा? भारत का नक्शा बना दीजिएगा, बनाइएगा कि नहीं? आप भी जो खेती करते बिना सीखे, हल जो चलाते बिना सीखे, यदि बिना सीखे आप हल चलाइए तो बैल को फाल लगा दीजिएगा। तो जब दुनिया का ही काम बिना सीखे नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपने जो सत्संग में सुना, सत्संग में समझा, उसको आप करना चाहते हैं तो बिना सीखे समझे कर लीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। इसीलिए सत्संग में आने के बाद उनका भाग और बड़ा तब हो जाता है जब वो उस ज्ञान को सिखाने वाले किसी गुरु के पास जाते हैं। केवल सत्संग सुनते रहे, दीक्षा नहीं लिए, तो समझिए आप अपने भाग पर कुठाराघात कर दिए, अपने भाग को आप मंद कर लिए, आप अभागी हो गए। पढ़िए रामायण में राम भगवान ने कितना अच्छा कहा है। राम भगवान का वचन है रामायण में, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, अते लोकहूँ व्यदहूँ बर भागी। ये राम भगवान का भी की वचन है ये। जैसे वहाँ पर भगवान कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तनु पावा, तो उससे पूरा नहीं है, वो तो शुरुआत। मनुष्य बन गए, बर भागी हो गए, आस्तिक हो गए और भाग हमारा बढ़ गया, सत्संगी बन गए और भाग हमारा बढ़ गया। और सत्संगी बने और शिष्य नहीं बने, सद्गुरु का ज्ञान नहीं लिए, तब समझिए भाग हमारा वहीं पर रुक गया, भाग हमारा वहीं पर मंद हो गया। हमने वहीं पर भाग को कटअप कर दिया, हमने वहीं पर अपने भाग को रोक दिया, हम अभागे हो गए, हम अभागे हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु होना चाहिए। गुरु, बिना गुरु का कोई मत रहिए जीवन में, बिना गुरु का नहीं रहिए। लेकिन ये भी जान लीजिए, गुरु करने के पहले पानी पियो छान और गुरु करो जान। जैसे तैसे किसी के पास जाकर के धौस मत मार दीजिए। गरवा कपड़ा क्या देखे, साधु का वेश क्या देखे, बस दीजिए दीक्षा, उससे नहीं होगा। हनुमान जी ने जैसे देखा न कालनेमी को, कालनेमी बैठ कर के भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, रामा रामा हरे हरे, राम राम सीता राम, वो कीर्तन कर रहा था। हनुमान जी वहाँ गए तो कालनेमी के पास चले गए, देखा साधु है, गिरवा कपड़ा है, बाल दाढ़ी है, साधु का वेश है, तो चले गए। और चले गए तो कालनेमी ने कहा, जाना है तुझे दूर बटोही, कर ले रैन बसेरा रे। है बटोही, तुझे बहुत दूर जाना है, थोड़ा रात्रि विश्राम कर लो। सुन रहे न सब, पंडाल में है कि नहीं? बहुत शांति से सुनिए। आज माता जी सब जीत गई, आज इधर बूढ़ा बूढ़ी, इधर पुरुष हार गया। देखिए गमछी लेके उड़ रहे हैं कैसे। आज माता जी सब यहाँ जीत गई, बहुत शांति से बैठी है। अब कुछ कुछ है इधर उधर। क्या कह रहे थे हम? कालनेमी ने कहा ठहर जाओ, कर लो विश्राम। जैसे हनुमान जी गए, साष्टांग प्रणाम किए, कहा कि मैं समझ रहा हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, जाना है तुझे दूर बटोही, जा रहे हो ना संजीवनी लाने के लिए। राम के भाई लक्ष्मण को बाण लगा है ना वहाँ, वही लाने जा रहे हो।
अरे आज तो हमें सदगुरु मिल गए, आज तो हमारे मन की बात बताने वाले गुरु मिल गए। आज तक हमने गुरु भी नहीं किया, हम तो निगुरे हैं, आज हम इन्हीं को गुरु बना लेते हैं। कहा गुरु महाराज कृपा करिए, हाँ बच्चा बोलो क्या दीक्षा दे दीजिए। कहा अवश्य देंगे दीक्षा, जाओ बगल में तालाब है ना, स्नान करके आओ, एक फूल का माला बना लो, प्रसाद लेके दक्षिणा लेकर के आओ। और तो कालनेमी था ना, बगल में तालाब में एक मगरमच्छ ग्राह वो छोड़ रखा था। जैसे हनुमान यहाँ आएगा बस एक ग्राह उसको खा जाएगा, और यदि बचेगा तो हम उसका सफाया कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। राक्षस था वो, और साधु बन करके देखिए बैठा हुआ था। इसीलिए बहुत सोच समझ करके पानी पियो छान गुरु करो जान। जो गुरु केवल आपके धन से मतलब रखे ना, अज्ञान से मतलब नहीं रखे, तो समझ लीजिए वहाँ कमी है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। वो गुरु को भी नरक हो जाता है। गुरुवाई करना कोई सहज बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। गुरु सब नहीं बन सकते। लोभी गुरु और लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जगह नरक। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा। हनुमान जी गए नहाने के लिए, वो तो गदगद है कि आज हमें सदगुरु मिल गए, बड़े भागशाली हम हो गए। और जैसे वहाँ तालाब में डुबकी लगाए, उधर से आके मकड़ी पीछे से पीठ पर वार करती है, प्रहार करती है। मकड़ी मगरमच्छ वही घड़ियाल ग्राह, जैसे उसको ऐसे मुंह मारा तो देखा क्या है पीछे, देखा विशाल ग्राह, मादा थी वो ग्राह मगरमच्छ। अब तो हनुमान जी है ना, जैसे देखा कि मगरमच्छ है, बस उसके दोनों जबड़ा को पकड़ा। अब बांस कैसे चिरते हैं, बांस चिड़े हैं कि नहीं कभी? जैसे हम लोग बांस चिरते हैं ना, ऐसे उसके जबड़ा को पकड़े, अब बीचों बीच चीड़ करके फेंक दिए। जैसे चीड़े, उसी के भीतर से एक यक्षिणी पैदा हो जाती है। वो यक्षिणी कहती है हनुमान जी आपने मेरा उद्धार किया, हम तो कहाँ ग्राह थे, आपने कृपा करके मेरा उद्धार कर दिया। मैं यक्षिणी, मैं किसी ऋषि के श्राप से बन गई थी। लेकिन महाराज आप जिसको गुरु बनाने जा रहे हैं ना, वो गुरु महाराज नहीं है, तब वो राक्षस है। और यहाँ उसी ने मुझे रख रखा था आपको मारने के लिए, लेकिन मेरा आपने कल्याण कर दिया, आप सावधान हो जाइए। हनुमान जी कहते अच्छा ये बात है, तो फिर हम ही हैं कि वही है। हनुमान जी गए, कहा गुरु महाराज पहले दक्षिणा ही ले लीजिए, दीक्षा हम बाद में लेंगे। कालनेमी कहते अरे वाह क्या आज्ञाकारी शिष्य, दानी शिष्य हमको मिला है। कहा दे दो। तब हनुमान जी बढ़ाए अपनी पूँछ, अब पूँछ बढ़ा करके ऐसे लपेटना शुरू किए। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? कहा दक्षिणा दे रहा, आप आराम से बैठे न रहिए, यही तरीका है मेरा दक्षिणा देने का। पूँछ को बढ़ाए और 4-5 फेरा पूँछ को लपेट करके कस दिए, कस करके उठा कर ऐसा पटकन दिए, एक ही पटकन में राम नाम सत हो गया। इसीलिए कहते गुरु करो जान, और पानी पियो छान। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जा जाने बिना गुरु अरु शिष्य न कोई। ज्ञान ही गुरु होते हैं। अगर गुरु के पास ज्ञान नहीं है तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए, ऐसे गुरु से दूर हो जाना चाहिए। आप कहेंगे कि बाबा कौन सा ज्ञान होना चाहिए गुरु के पास? कौन सा ज्ञान गुरु हमको बतावे कि हम समझे कि अच्छे पूर्ण गुरु हैं? कैसे हम समझें? आप पढ़िएगा, एक संत अपने यहाँ हुए तुलसी साहब। तुलसी साहब कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल,
सिद्क और सबूरी से तकी जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। मुर्शिद का मतलब होता है गुरु, और कामिल का अर्थ होता है पक्का पक्का। तो जो पक्का गुरु होंगे ना वो क्या बताएंगे। और एक मंत्र का जब तक कोई बतला सकता है, राम राम करो कोई कह सकता है। वो पिंजरा में था ना तोता, एक बाबा जी चले जा रहे थे और कह रहे थे राम राम जपे भवसागर तरे, राम राम करे भवसागर तरे। और उधर से तोता कह रहा था राम राम करे लो पिंजर परे, राम राम करे लो पिंजर परे। तब साधन कह रहे तोता क्या बोल रहा है? कहा क्या बोल रहा, हम ही तो सही बोल रहे हैं। कहा क्या? कहा मेरा अनुभव है, लेकिन हम रात दिन राम राम करते हैं लोहा के पिंजरा में पड़े हुए। आप तक कहीं पर सुन लिए होइएगा। और तब कहते राम राम करे तो भवसागर तरे, लेकिन मेरा अनुभव देखिए, हम रात दिन राम राम करते लोह पिंजर में पड़े हुए हैं। तो ऐसा कहिए बाबा राम राम करे लोह पिंजर पड़े। तब साधु ने कहा जुक्ति जाने तो सहजे तरे। राम राम करते हो पर कहने की जुक्ति तुम्हारे पास नहीं है, तो कहने से क्या होगा। राम राम करे भवसागर तरे, कब? जुक्ति जाने तो सहजे तरे। जब जुक्ति जानोगे तब। तो कहा कि बाबा तब बता दीजिए हमको भी जुक्ति। तो करोगे? हाँ करेंगे। तब बाबा ने उसको राम राम करने की जुक्ति बतला दिया। राम राम करने की भी जुक्ति होती है, मंत्र जपने की भी जुक्ति है, मंत्र जपने की भी विधा है। हम कैसे मंत्र को जपें उसकी जुक्ति होती है। यानी कि कपड़ा ओढ़ा दिए और कान में फुसफुसा दिए, कान फूक दिए, पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा। उससे नहीं, मंत्र बतलाते हैं। अब मंत्र में क्या जपना है, कैसे जपना है, वो गुरु बता देते हैं। यदि ऐसा कोई बतावे तब समझिए कि वो सच्चा गुरु है। ऐसे तो कोई भी बता देगा। जो मंत्र जपने की विधि ये भी बतावे। और सबसे बड़ी बात क्या है, सच्चे गुरु की पहचान क्या है। अभी देखते अपने देश में देखिए, कोई हनुमान जी का नाम ले रहा है तो वो वर्ल्ड फेमस हो गया। कोई राधा राधा कर रहा है वह भी वर्ल्ड फेमस हो गया। इतने में सबके सब विश्व प्रसिद्ध हो रहा है, दुनिया टूट पड़ रही है। लेकिन वेद वेदांत के ज्ञान से हीन लोग, संतमत के संतवानियों से अनभिज्ञ लोग समझते ही नहीं है। हाँ, यदि किसी का मंत्र सिद्ध है तो ठीक, अच्छी बात है, पर साधना वहाँ से आरंभ होती है। पक्के गुरु की पहचान क्या है। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। जो आपकी देह में बता दे कि सहरग किधर है, सहरग कहाँ है, यह भेद जो बता दे वही होते हैं सच्चे गुरु। सहरग किधर है। आप कहेंगे कि बाबा सहरग को जान करके क्या होगा, सहरग को जान करके होगा क्या। चप्पल को माथा पर रख लीजिए माता जी, देखिए ये सबको तो पीछे बैठना चाहिए। पकड़ दीजिए, कोई पकड़ दीजिए, बेचारी बूढ़ी माता जी, चप्पल पहन न लीजिए। तब चप्पल छुपा लिया ऐसे। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे थे हम। सहरग, सहरग को जानना क्यों जरूरी है, कारण क्या है। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिल पर जाने के लिए। उसी सहरग से ईश्वर के पास रास्ता गया हुआ है। तो जो सहरग का पता बतला दे
वही है गुरु, वही है सच्चे गुरु। ऐसे गुरु के पास जाकर के दीक्षा लीजिए तो आपका भाग और बड़ा हो जाएगा और आप बरभागी हो जाएंगे। ते लोकहूँ वेदहूँ बरभागी अजय गुरु पद अम्बुज अनुरागी। जो गुरु के चरण कमलों में प्रेम करते अनुराग करते हैं, ऐसे गुरु जो हमारे भेद भीतर ही रास्ता बता दे, ईश्वर के पास जाने का मार्ग बतला दे, सहरक का पता बता दे, सहरक का भेद बता दे, वो समझिए सच्चे गुरु है। यही भेद पाना बड़ा कठिन है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। ये कोई संत इसका भेद बतलाते हैं। पुस्तक पढ़ करके कोई सोचे कि हम इस भेद को जान लेंगे, संभव नहीं है। बैठिए ध्यान से, शांत होकर के बैठिए। सुन रहे हैं इधर सब मेरी बात? चंचल क्यों हो रहे हैं सब? श्री सद्गुरु महाराज की सुनिए। बैठिए, जाइए जाइए जाइए, सुनिए ध्यान से। क्या कह रहे थे हम? और किन्हीं को उठना है? 2 मिनट फ्री, जिनको उठना उठ जाइए। 2 मिनट का हम क्या बोलते हैं इसको? होल्ड। दम घुटता है। जैसे सत्संग में बैठे, यदि सत्संग में मन नहीं लगता है तो दम घुटेगा। जरा सा वो अवसर की ताक में रहता है, कैसे अवसर मिले कि भागे। उनको सत्संग मानना भी बेकार है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस नहीं मिला। यदि सत्संग में बैठे बैठे मन भागने का करे ना, तो समझिए मन पहले भाग गया। एक जगह से सत्संग हो रहा था तो बड़ी भीड़ थी। एक बूढ़ी उधर से आई दौड़ते दौड़ते, अब भीड़ को चिरते जाके बीच में बैठ गई। सुनिए इधर कितना, जाइए जाइए आप लोग, जाइए उधर उधर जाइए। सुनिए इधर ध्यान से। एक बूढ़ी माता जी गई, बीच में जाकर के बैठ गई। अब बैठी या सुनने लगी। अब बाबा बोल रहे हैं। वो बूढ़ी माता जी थोड़ी देर तक सुनी और सुनते सुनते रोने लग गई। आंख से भट भट आंसू गिरे। बाबा ने जैसे देखा, ओहो ये माता जी धन्यवाद के पात्र है, असली एक श्रोता हमको मिल गया। जो राम भगवान ने कहा है ना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सत्संग को प्रेम से सुनना चाहिए। गदगद गिरा नयन बह नीरा। ये माता जी सच्चे श्रोता है। ये बैठ के सुन भी रही है और प्रेम से रो भी रही है। श्रोता हो तो माता जी की तरह। बाबा बड़े गदगद हैं। अरे एक श्रोता मिला काकभुसुंडी को गरुड़ जी, राम कथा चल गई। एक श्रोता मिला भगवान शंकर को माता पार्वती जी, कितनी कथाएं चल गई। एक श्रोता मिला याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी, कितनी कथाएं चल गई। आज मेरा सत्संग भी सफल हो गया। ये माता जी असली श्रोता हमको मिल गए। बाबा तो गदगद है, प्रसन्न है। अब माता जी थोड़ी देर तक बैठ करके सुनी और उठ करके पीछे से चल दिया। बाबा कहते रे माता जी आप कहाँ जा रहे हैं, बैठिए ना। हाँ बाबा जा रहे हैं। अरे इतना प्रेम आपको सत्संग से, आप कितना भाव से सुन भी रही थी, रो भी रही थी, अब कहाँ चल दी? आपको तो बड़ा प्रेम है। कहा बाबा हमको प्रेम व्रेम कुछ नहीं है सत्संग से। प्रेम नहीं है, कितना बढ़िया सा बैठी थी, सुन रही थी, रो भी रही थी, तो प्रेम की निशानी है। कहा प्रेम की निशानी नहीं बाबा। तो फिर आई थी क्यों?
कहा क्या बताएं बाबा, मेरे पास एक बकरी थी। अब बकरी को बारी में घास चरने के लिए ठोक दिए थे किल्ला में रस्सी बांधकर। अब बकरी कल्हे से गायब हो गई। वही बकरी ढूंढने के लिए हम इधर आए थे, तो आपका सत्संग चल रहा था तो सोचे कि चलो टाइम पास कर लेते हैं। आपका सत्संग सुन करके टाइम पास करने के लिए आए थे यहाँ बाबा। आप बात तो अच्छे अच्छे बोल रहे थे, तो सुनने में अच्छा लगा, तो बैठ करके सुनने लगी। लेकिन बाबा आप जो बोल रहे थे ना, आपकी जो दाढ़ी हिल रही थी, तो आपकी दाढ़ी मेरी बकरी की दाढ़ी से मिलती जुलती है, इसलिए हमको फिर से बकरी की याद आ गई। हम जा रहे फिर से बकरी खोजने के लिए। तन है कहाँ सत्संग में, मन कहाँ चला गया? बकरी पर। तो तन रहेगा सत्संग में? जो सत्संग से उठ करके भागे तो समझो उसका मन पहले भाग गया था, इसीलिए पीछे से उठ करके भाग रहा है, पहले भाग गया। पक्के गुरु की पहचान रखिए दिमाग में, यही सच्चे गुरु की पहचान है। यदि कोई आपको भीतर में वो स्थान बता दे कहाँ से रास्ता की शुरुआत है। अच्छा, रास्ता की शुरुआत होगी कहाँ से? आप जो यहाँ पंडाल में बैठे हैं, तो आपके रास्ता की शुरुआत कहाँ से होगी? कहिए। इसका उत्तर है, जो जहाँ बैठे हैं ना, उसके रास्ता की शुरुआत वहीं से होगी। होती है कि नहीं? हम यहाँ मंच पर हैं, हम चलेंगे तो यहीं से मेरे रास्ता की शुरुआत है। आप हैं वहाँ, तो आपका रास्ता की शुरुआत वहीं पंडाल से है, मेरे रास्ता की शुरुआत यहाँ मंच से है। तो जो जहाँ रहते हैं ना, उनके रास्ता की शुरुआत वहीं से होती है। तो कहिए, आपके रास्ता की शुरुआत कहाँ से है? आप मतलब क्या? आप जो जीवात्मा हैं, इस देह के भीतर जो रहने वाले आत्मा आप हैं, जीवात्मा है। जीवात्मा को ही परमात्मा का दर्शन होता है। जीवात्मा ही ईश्वर को देखते हैं, जीवात्मा ही ईश्वर को पाते हैं। इस आँख से कोई ईश्वर को देख नहीं सकता। इस आँख से जो दिखाई देती है उसको माया कहते हैं। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, सब माया है। तो कैसे समझिएगा? आप कहाँ रहते हैं? आप हैं तो शरीर के भीतर, लेकिन शरीर आपका 3.5 हाथ का है कि नहीं? यहाँ से नाप करके देखिए, यहाँ तक सबका शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। तो 3.5 हाथ के शरीर में आप रहते किधर हैं? तलवा में रहते हैं कि पंजा में रहते हैं कि घुट्ठी में रहते हैं कि घुटना में रहते हैं कि कमर में कि पेट में कि पीठ में कि गला में कि माथा में? कहाँ रहते हैं? ये सब बात को जो बता दे वो गुरु होते हैं। कबीर साहब से पूछा किसी ने, इस तन में मन कहाँ बसत है? जहाँ मन वहाँ हम, जहाँ मन वहीं जीव रहता है। मन के साथ में मन और जीव दोनों साथ ही रहता है। जैसे दूध के साथ में घी रहता है ना, ऐसे मन के साथ में चेतन रहता है। तो कबीर साहब से पूछा किसी ने, इस तन में मन कहाँ बसत है? और निकसी जाए कहीं ठौर। तब कबीर साहब ने कहा, गुरु गम है तो परखिले ना तर कर गुरु और। यदि तुम्हारे गुरु इस बात को जानते हैं तो उससे जान लीजिए, उससे पूछ करके जानिए, समझिए। और यदि गुरुवे इस बात को नहीं जानते, तब कबीर साहब कहते हो गुरु को ही छोड़ दीजिए। तब उस गुरु को ही छोड़िए। वाको छोड़ो पाप कटा, ऐसे गुरु को छोड़ने से आपका पाप कट जाएगा। और यदि ऐसे गुरु को आप पकड़ करके हैं जो आपको ये बता ही न दे कि आप किधर देह में रहते हैं और कहाँ से ईश्वर के पास जाने का रास्ता है, यदि ये गुरु इस बात को नहीं जानता है ना, तो आप ऐसे गुरु को ही छोड़ दीजिए। ऐसे गुरु को छोड़ने से भी पुण्य होता है और ऐसे गुरु को पकड़ करके रखने से भी पाप होता है। दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों फिर नरक जाते हैं। छोड़िए ऐसे गुरु को। तब उस व्यक्ति ने कहा, कबीर साहब ठीक है, आप बता दीजिए किधर रहते हैं।
आप बताइए इस देह में कहाँ रहते हैं हम? शरीर तो हमें मिल गया, इसे जीव को मिल गया, पर ये रहता किधर है? इस देह में हम किधर रहते हैं? तब कबीर साहब ने कहा, अब हमसे पूछते हो तो सुन लो। नैनो माही मन बसै, नैनो माही। नैनो कहने का मतलब बहुवचनांतक शब्द है, एक से अधिक आँख। नैन मतलब आँख, नैनो मतलब आँखें। तो हमारी कितनी आँखें हैं? 2 आँखें हैं ना, 2 आँखें। अब माही का अर्थ होता है मध्य, मतलब दोनों आँखों के ठीक मध्य में, यहाँ वहीं पर जीवात्मा का वासा रहता है। ऐसी बात को पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं। इसी जगह पर दोनों आँखों के ठीक बीच में मध्य में यहीं पर रहते हैं हम, और वहीं पर है तीसरी आँख। तीसरी आँख में ही हम रहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना महा, अतः से चल दी जो रे। हे मन, हे जीवात्मा, तुम तीसरी आँख में रहते हो, वहीं से चलो। कहाँ? परमात्मा के पास, वहीं से चलो। प्रवचन में इसका पूरा खुलासा नहीं होता, कैसे चलेंगे? ये भेद जो बता दे वही होते हैं सच्चे गुरु। ऐसे गुरु के पास जो चले जाए, समझिए उसका भाग और बड़ा हो गया। पुस्तक पढ़ कर के ज्ञान नहीं होगा। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। राह मतलब क्या? रास्ता। ये जो रास्ता गया हुआ है ना, ये बिना गुरु के नहीं होगा, इसकी जानकारी नहीं होगी। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, अब वो होनहारा है नहीं, नहीं होगा। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव, है असंभव, समझ लो किसी संत से। तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना। ये जो मोक्ष का मार्ग है ना, प्रभु के पास जाने का जो रास्ता है, जब तक पक्के गुरु हमको नहीं मिल जाएंगे तब तक इस रास्ता का पता हमको नहीं चलेगा। पुस्तक पढ़ करके नहीं चलेगा, और झूठे गुरु से भी पता नहीं चलेगा। एक आदमी था, ने पहले की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है, जिस समय अपने यहाँ कोयला का इंजन हुआ करता था। ट्रेन देखे? कोयला का इंजन वाला ट्रेन देखे ना आप? तब की बात है। और उस समय लोग कहते थे दिल्ली दूर, दिल्ली जाना दूर। कोई बात में कहते थे ये तो दिल्ली दूर है, मतलब असंभव लगता था, कई कई दिन लग जाता था। एक गांव का देहात का व्यक्ति, उसने कहा कि हमको दिल्ली जाना है। तब तो न तो मोबाइल था, न तो फ़ोन आदि कुछ था नहीं ये सब। उसमें रोड मैप भी नहीं हुआ करता था, जो मैप आता है ना मोबाइल, ये सब कुछ उस समय नहीं था। तो कहा एक काम करो, जाओ पटना से ट्रेन पकड़ लेना और चले जाना। अब वो व्यक्ति घोर देहात का, कहा ट्रेन कैसा होता है? कहा एक काम करो, ट्रेन टाइम टेबल बुक होती है, पुस्तक, वो पुस्तक खरीद लो, उसको पढ़ लो, जैसे जैसे लिखा होगा ना वैसे वैसे करके चला जाना। वही क्या हो गया, बुक स्टॉल पर पुस्तक ले लिया, ट्रेन टाइम टेबल पुस्तक ले लिया, उसमें पढ़ा। तो इंट्रोडक्शन होता है ना पहले, ट्रेन का पढ़ा। उसमें ट्रेन का रंग होता है काला, तब तो काला ही था ना शुरू शुरू में। कोयला इंजन देखे आप लोग? चढ़े हैं कि नहीं? हम तो चढ़ते चढ़ते बुढ़ा गए, बहुत चढ़े। तो तब क्या था, कोयला का इंजन था, तो काला था वो, डब्बा सब भी वैसे होता था, काला काला काला। इंजन तो बिल्कुल काला होता ही था। उसमें पढ़ा ट्रेन का रंग होता है काला, और वो धुआं छोड़ता है और धुक धुक छुक छुक करते रहता है। वो पढ़ लिया किताब में, चल दिया ट्रेन पकड़ने के लिए। अब किताब में पढ़ा, किसी जानकार से पूछा नहीं, किताब में पढ़ लिया और चल दिया वो दिल्ली जाने के लिए, पटना ट्रेन पकड़ने के लिए। तो संजोग से जब वहाँ प्लेटफार्म पर गया तो एक टीटी खड़ा था,
और टीटी तो कपड़ा काला कपड़ा पहनता है ना, देखे टीटी को, काला पैंट काला जैकेट उसका होता है ना, काला काला पहना था। अरे ट्रेन का रंग काला, ये काला दिख रहा है। और उस समय वो सिगरेट पी रहा था, तो सिगरेट पी करके धुआं थोड़े फू ऊपर जाए, अरे दूसरा लक्षण भी मिल गया, रंग भी काला और धुआं भी छोड़ रहा है। इतने में उसको दम्मा की शिकायत थी, तो खै खूं कर रहा था। कहा देखो छुक छुक धुक धुक ये भी कर रहा है। बस वो आदमी गया उस टीटी के कंधा पर चढ़ गया, कहता पहुंचाओ हमको दिल्ली। अरे मूर्ख, कहा हम मूर्ख ने, हम पढ़े लिखे हैं, आप ट्रेन है पहुंचाइए हमको दिल्ली। कह रहे हम ट्रेन ने, हम टीटी हैं। कहा आपके कहने से मान लेंगे, हम किताब में पढ़े हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके कहने से कैसे मान लेंगे। आप ट्रेन हमको पहुंचाइए दिल्ली। अब बेचारा को ऐसे पहले दम्मा का रोग, वो खै खूकू पहले से करिए रहे थे, और उसका दम चढ़ने लगा। कहा लगता है स्पीड पकड़ रहा है। वहाँ लोगों की भीड़ लगी, अरे भाई साहब उतर जाओ। कहा कैसे उतर जाएंगे, हम पुस्तक में पढ़ कर का एक ट्रेन है, ये ट्रेन का लक्षण है, ये ट्रेन हमको जाना है दिल्ली तक, कैसे हम उतर जाएंगे। अब सब कह रहे भाई साहब ये ट्रेन नहीं है, आप उतर जाइए। कहा हम मान ही नहीं सकते, हम पुस्तक में पढ़े हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे मानेंगे। इतने में क्या होता है, उधर से सच में ट्रेन आने लगी। कहा देखो देखो वो है ट्रेन, देखो वो ट्रेन है। अब ये देखता कि हाँ वो भी छुक छुक कर रहा, वो भी रंग काला है और वो भी धुआं छोड़ रहा है। अब चलो उसी में वो बड़े पर जाके चढ़ जाते। तो पुस्तक पढ़ने से होगा, भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव। समझ लो किसी संत से, कोई संत जो भेदिया संत होते हैं ना, वो इसका भेद बताते। नहीं तो अपने से पढ़े पंडित अब बुझे संत, खग की भाषा खग ही जाने, नहीं समझ पाइएगा। बाल का आदि उत्तर कांत पढ़े पंडित बुझे संत। इसीलिए सच्चे गुरु की खोज करिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, अब बिनु सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। इसलिए गुरु की खोज करिए। और गुरु से कोई सच्चे गुरु के पास चले भी गए और सच्चे गुरु से आप दीक्षा ले भी लिए, सच्चे गुरु से आपने दीक्षा ले भी ली, लेकिन दीक्षा लेकर के सो गए। आज एक माता जी आई मेरे पास वहीं आश्रम में, आज ही के बाद एक माता जी आई। अब कहा कि बाबा, जो और जब माता जी सब थी ना उनके साथ में, कहा कि बाबा हाँ, कहा ये जो माता जी है ना बाबा, ये तो अंधकार से डरती है, अंधकार से डरती है। तो हमने सोचा कि अभी जो आने वाला अंधकार इससे डरती होगी। कहा कि नहीं बाबा, जो ध्यान में अंधकार देखती है ना उससे डरती है। हम बोले लो, उसी अंधकार में जीव रहता है ना। घटतम कूप बराही भयंकर, तन बीच घोर अंधारी, आत्मा में जीव, उसी में जीव रहता है और उसी से डर लगता है। इसका मतलब क्या, आप पहले अनभिज्ञ थे और उसने दीक्षा ली, 20 साल पहले दीक्षा लिए। अब 20 साल पहले दीक्षा लेके 2-4-5 दिन किए, अब बिल्कुल ही छोड़ दिए। अब आज आई मेरे पास कि बाबा आप फिर से बता दीजिए। हमने कहा हे भगवान, यदि 20 साल तक ये थोड़ा थोड़ा भी जब ध्यान करती तो आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। फिर करना ही छोड़ दिया। सच्चे गुरु से दीक्षा तो मिल गई, लेकिन आप किए नहीं तो समझ जा आपने अपने पैर में अपने से कुल्हाड़ी मार लिया। अब भाग को दुर्भाग्य में बदल दिए। एक आदमी सबने पूछा दीक्षा लिए जी? हाँ बाबा ले लिए। तो ध्यान करते हैं? कर देते हैं। हम बोले कर देते, कहता कर देते।
तो कितना बार करते हैं? तो 2 बार। अरे 3 बार न कहते करने के लिए, तो टाइम मिलेगा तब न करेंगे। देखिए बहाना। पूछेगा मालिक तो क्या तू बताएगा, वहाँ पूछेगा अब क्या बताइएगा। इसलिए जो दीक्षा लिए है ना, करिए। महात्मा गांधी कहते थे हम भोजन के बिना रह सकते लेकिन भजन के बिना नहीं रह सकते। तब न देखे ना, अभी तो हम लोग चलते फिरते रहते, पैर फिसलता तो कहते मैं गो बाप गो। रास्ते में चल रहे पैर फिसला तो क्या कहते मैं गो बाप को कहते हैं ना। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, मैं गो बाप को कहा था। हे राम, ये कितना बड़ा लाभ है। गोली लगी है, अब अचानक गोली लगी ना, पर देखिए भीतर से भजन का प्रभाव। जैसे गोली लगी, मैं गो बाप को कुछ नहीं, चिख चित्कार कुछ नहीं। हे राम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। मृत्यु का क्षण बड़ा कठिन होता है। अब वो देख कितना बड़ा काम करने वाला देश का, पूरे देश को आज़ादी दिला दिए। इतनी बड़ी लड़ाई, अहिंसा की लड़ाई। अब भजन में देखिए कितनी परिपक्वता। वो कहते थे मैं भोजन के बिना रह सकता हूँ पर भजन के बिना नहीं रह सकता। अब गोली लगी तो देखिए राम का नाम निकला। जो मंत्र ठीक से जपेंगे ना, उनको अपने हृदय में गुरु महाराज का दर्शन होगा। यदि दीक्षा ले लिए अभी तक दर्शन नहीं हुआ तब तो समझिए फिर भी हम अभागी हैं। दर्शन उनके उर्माही करे बर भागी। जो बरभागी होगा ना वही दर्शन करेगा, नहीं तो दर्शन नहीं होगा। और जो अपने भीतर दर्शन कर लिए वो बरभागी हो गए। अपने भीतर में जो इष्ट का दर्शन करते हैं ना, उसकी श्रुति, उनकी वृत्ति निर्मल हो जाती है। रोज हम लोग गाते हैं ना स्तुति विनती में, हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया है। रोज हम लोग गाते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। अपनी वृत्ति को शुद्ध करनी चाहिए, पवित्र करनी चाहिए। ये मानस जप और मानस ध्यान से होता है। और जो अपने भीतर में गुरु महाराज को देख लेंगे ना, उसी को सहरग दिखेगा। अब प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। वो बिंदु का ज्ञान उसको हो जाएगा। अब बिंदु क्या है? वही है सहरग, वो दिख जाएगा। और जिसको बिंदु दिख गया तब श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सोसु प्रकाशो, अब बड़े भाग और आवही जासो। और उसका भाग बढ़ गया। कितना गुना देखिए बढ़ गया। अपने भीतर प्रकाश हो गया, ज्योति हो गई। अब भीतर में जब प्रकाश हुआ तब क्या होगा? आप पढ़िएगा, हमारे गुरु महाराज जी इसका परिणाम लिख देते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं भाव प्रकाश। सुनिए इधर ध्यान से, भाव प्रकाश। प्रकाश हो गया तो परिणाम क्या होगा? मिटल अंधयारी सुख भयल बहुत तेर है, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। 84 का फंदा मिट जाएगा, लेकिन जन्म मरण होता रहेगा। ये कितना गुना भाग देखिए बढ़ गया। मानव का तन मिला, बरभागी हो गए। आस्तिक बन गए, भाग हमारा दुगुना हो गया। सत्संगी बन गए, भाग तिगुना हो गया। दीक्षा ले लिए, भाग चौगुना हो गया। मंत्र जप करने लगे, भाग 5 गुना हो गया। इष्ट का दर्शन हो गया, भाग 6 गुना हो गया। और यदि किसी को प्रकाश हो जाए भीतर में तब भाग हमारा 7 गुना बढ़ जाता है। और वही जो भीतर में प्रकाश हुआ, निक्षय एक आवाज, चिराग की ज्योति ही माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू जो सुने तिनके पूरे भाग। यहाँ करके भाग आपका पूर्ण हो जाएगा। जो अपने भीतर में
परमात्मा से उत्थित नाद को सुन ले, सार शब्द को जो अपने भीतर सुन ले ना, उसका पूर्ण भाग हो जाता है। पलटू जो या को सुने ताका पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जड़े चिराग। अपने भीतर जो शब्द को पकड़ लिया, और जैसे शब्द को पकड़ लिया, सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, वो परमात्मा से जाकर के मिल करके एकम एक हो जाते हैं। ये मानव तन उसका सफल हो जाता है, यहाँ करके भाग पूर्ण हो जाता है। यदि बीचे में अटक गए हमारा भाग खत्म, तब तो भाग पूरा होइएगा, तब क्या सुनिएगा।